इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चंस देखेंगे और ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने को देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है 8, उसके बाद 6, तो यहाँ पे 8 - 2 हो रहा है, यहाँ से 2 - 2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, 6 से 9, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है 9 से 23 यानी कि +14 हो गया। तो कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? इन दोनों का डिफरेंस 5, फिर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे 8 × 1, 8 × 1 कितना हुआ 8। इसमें अगर -2 करते हैं तो 6 आता है, जो कि ये है। अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं जो कि 6 है। 6 × 2 करेंगे तो 12। यहाँ -3 करते हैं तो कितना आ जाता है 9। तो ये इस पे तो आया। और नेक्स्ट वाले को लिए चेक करते हैं तो 9 × 3 जो कि कितना होगा 27। माइनस इसमें 4 करेंगे तो कितना आ गया 23। तो देखो आप पहले तो इस सीक्वेंस में जो भी नंबर है इसको पहले 1 से किया मल्टीप्लाई, 2 से, फिर 3 से, और इधर माइनस भी एक एक बढ़ते जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 23। तो 23 × 4 होना चाहिए। तो क्या हुआ 23 × 4 क्या आएगा 92। इसमें -5 किया तो 87। वैसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह क्या होगा, तो 87 को हम लोग को इंटू 5 से करना पड़ेगा। तो 87 × 5 क्या होगा 435। इसमें अगर -6 करते हैं तो कितना आया 429। 429 ऑप्शन में है क्या? 429 ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हम लोग के पास क्या है 80 है, 80 से 10 हो गया यहाँ, यानी 70 का डिफरेंस है। और यहाँ इन दोनों के बीच 60 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 55 का डिफरेंस है। उस सीक्वेंस में तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से इन दोनों के बीच देखो तो अगर एक एक नंबर स्किप कर दो तो क्या है इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है ना। वैसे ही फिर से इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है, फिर ये और क्वेश्चन मार्क के बीच 5 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 10 5 फिर 10 तो फिर 5 आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें, यहाँ 10 था तो 15 हो गया, मतलब 5 ऐड हो गया तो 15 है, तो 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 20। 20 करेक्ट ऑप्शन ए है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे -3 हो रहा है। और फिर एक चीज देखने का है, इसमें हर तीसरा नंबर, ये तीसरा है, फिर 1 2 3, हर तीसरा नंबर 5 आ रहा है। तो ये 1 हुआ, इसके बाद 2, फिर तीसरा 5 होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई पेयर देखिए जिसमें लास्ट 5 है। तो यहाँ पे 2 है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन पहले हम लोग को और भी देखना होगा इसमें क्या सीरीज बनता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच -3 है, फिर इन दोनों के बीच देखो फर्स्ट 2 नंबर के बीच में -3 का डिफरेंस है। तो वैसे फिर तीसरा, फिर 5 है यहाँ पे, तो फिर पहला और दूसरा नंबर यानी कि इन दोनों के बीच फिर से -3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 14 में से -3 करते हैं तो कितना आएगा 11, यानी कि हमारा करेक्ट ए ऑप्शन है, ए करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा। ये जो ऑप्शन दिया है हम लोग को 1 से 5, इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में कैसे अरेंज करेंगे, तो इस जो ऑप्शन दिया है इसी को हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शन क्या है, की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले की होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास एक रूम है, तो रूम के अंदर जाना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए की। तो सबसे पहले की होना चाहिए, की होगा तभी हम लोग लॉक को खोलेंगे। तो दूसरा क्या होगा लॉक, की है तो लॉक खोल दिए, लॉक खुल गया,
तो लॉक खुलेगा तभी हम लोग डोर ओपन कर सकते हैं, तो तीसरा डोर होना चाहिए, है ना। फिर चौथा डोर डोर ओपन हो गया तो हम लोग रूम में एंटर कर सकते हैं, तो रूम होना चाहिए। फिर रूम में एंटर हो गए तो हम लोग स्विच ऑन कर सकते हैं, रूम में घुसने के बाद ही हम लोग स्विच बोर्ड में से स्विच ऑन कर सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन स्विच ऑन होगा। तो क्या सीक्वेंस बना, 1 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 कोई है 1 3 2 4 5, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस दिया है तो आप उस सीक्वेंस में से मीनिंग निकालना पड़ेगा आपको कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन में तो इस तरह से होगा, हम लोग को ये फिगर दिया है, प्रॉब्लम का फिगर ये है, इसमें से आंसर का ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो चूज करना हम लोग को। पहले देखो ये दिया है ये क्वेश्चन, अगर इसको हम लोग जो ये दिया है ऐसे, इसको हम लोग अगर डायरेक्ट इसको उल्टा कर दें, मतलब ये साइड को ऊपर ये साइड को नीचे कर दें, तो ये बन जाएगा, है ना। अगर इसको ऊपर कर देते हैं, जैसे ये ऊपर आ गया ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा ना, मतलब जस्ट फ्लिप कर देना है ऊपर। तो अगर ये जो फिगर दिया है इसको अगर फ्लिप करते हैं तो कैसा बनेगा, इसको अगर फ्लिप करते हैं तो इसको जस्ट फ्लिप करो, मतलब ये पोर्शन को ऊपर कर दो तो कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, है ना। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, तो इन सब में ऑप्शन में ए करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में भी हम लोग के पास मैट्रिक्स दिया है, इसमें भी कैसे चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रायंगल था, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल, इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे जो कॉम्प्लेक्स फिगर है वो ये है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स फिगर सबसे ज्यादा ये है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये कम कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे लास्ट है। तो इसमें से अगर इस फिगर में से इस फिगर को अगर माइनस कर दें तो ये फिगर बचेगा, है ना। क्यों, अगर देखो आप इसमें से ये ट्रायंगल हटा दो तो क्या बचेगा, अगर ये जो पहला है सिर्फ ट्रायंगल है, अगर इस फिगर में ट्रायंगल हटा देते हैं तो सिर्फ एक लाइन बचेगा और ये बचेगा जो कि ये है। तो उसी तरह इसमें से अगर ये टोटल है, इसमें से अगर ये पूरा फिगर ये चारों साइड और ये साइड हटा दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा, है ना। वैसे ही इसमें भी हम लोग को करना होगा। तो इसमें क्या है, ये चारों साइड हटा देते हैं हम लोग, हटा दिए, फिर ये हटा देते हैं ये ऐसे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, है ना। तो डी ऑप्शन सही है, ये करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग को सोल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, मैं रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहूंगा तो आपको हेल्प हो जाएगा।